चलिए जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई बंसोल जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया। अनीता, रीना, तनु, निखिल, अमित, प्रकाश, मोस्ट वेलकम भाई। अनुराधा, शहोदना, बहुत बहुत स्वागत है भाई। पूनम, मोस्ट वेलकम। चलिए, लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और ये साथियों आपका पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको ये बताते हैं, ये एहसास दिलाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एक्चुअली में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर यह भी देख पा रहे हैं कि आप सभी के लिए एक शानदार सी पहचान सीरीज शुरू कर रहे हैं कल से हम लोग, ठीक है, सॉरी 30 तारीख से। और ये जो पहचान सीरीज है, सॉरी 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से साथियों जो आपकी ये पहचान सीरीज है, ये शानदार तरीके से चलने वाली है पूरे YouTube पर। और जबरदस्त तरीके से आपको 3 बजे मैथ्स की, 4 बजे जीएस की और 5 बजे रीजनिंग की ये शानदार सी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इस सीरीज के बारे में क्या कहना है, क्या राय है आपकी? एकदम बढ़िया शानदार होने वाली है, आपकी तैयारी इससे बढ़िया चलने वाली है, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। क्या कह रहा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास। अब जरा एक बात आपको बताना चाहूंगा यहां, वो ये कि आर के नारायण का पूरा नाम जानते क्या था? इनका पूरा नाम था राशीपुरम, ठीक है, राशीपुरम कृष्णा स्वामी, ठीक है ना, कृष्णा स्वामी नारायण। तो साथियों इनका पूरा नाम ही यही था, ठीक है ना। इनका जो पूरा नाम था साथियों वो क्या था? राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। तो साथियों ये आर के नारायण का फुल फॉर्म है, ठीक है, और इनका फुल फॉर्म याद करना जरूरी है, कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और साथ में ये है कि यहीं से साथियों ये शब्द आता है, कौन सा? ये देख रहे हैं स्वामी, ठीक है ना, ये स्वामी शब्द यहां से आया। तो ये देखिए इनकी पहली किताब कौन सी थी? स्वामी एंड फ्रेंड्स। कौन सी थी? स्वामी एंड फ्रेंड्स। और यहां एक बात यह भी कि ये जो द गाइड किताब देख रहे हैं, इसके लिए है ना, इसके लिए इन्हें 1960 में, के लिए 1960 में इन्हें क्या मिला था? 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। आइए जरा इसका आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है भैया? और ये सारी किताबें जितनी यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सब की सब आर के नारायण की ही हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये सारी की सारी उन्हीं की किताबें हैं भैया, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे साथियों? गदर पार्टी की साथियों अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, इसके संस्थापक अध्यक्ष की अगर हम साथियों बात करें, किसकी बात करें? अगर हम इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो सीधे सीधे ध्यान दीजिएगा कि सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे, ठीक है। और इस हिसाब से आप देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा साथियों? लाला हरदयाल। अच्छा 1913 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 1913 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्ष साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है ना भाई। इसी वर्ष इनको साथियों नोबेल प्राइज मिला था। एक बात तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इसी वर्ष याद करिए कि भारत की पहली फिल्म आई थी, पहली मूक फिल्म थी ये, जिसका नाम क्या था साथियों? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था भैया? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल, ये बताइए जरा, कह रहा फेसबुक के संस्थापक कौन साथियों? फेसबुक के संस्थापक बताना है। वेरी गुड। फेसबुक के संस्थापक साथियों देखिए, बिल गेट्स की अगर हम बात करते हैं तो बिल गेट्स किसके संस्थापक है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। किसके भैया? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। टिम बर्नर्स-ली साथियों दो चीजों से रिलेटेड है। एक तो ये वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड है जो कि 1989 में आया साथियों, और दूसरा ये किससे संबंधित है? URL से संबंधित है जो कि 1994 में आया। ठीक बात है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? मार्क जुकरबर्ग साथियों। और इनके द्वारा फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी।
फेसबुक जिस कंपनी की है उस कंपनी का क्या नाम है भैया? इस कंपनी का नाम है मेटा। क्या नाम है बेटा? मेटा। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है कि कंपनी का नाम है मेटा। फेसबुक साथियों मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में स्थापित किया था। तो दीज आर द रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। और ये जो माइकल एस डेल है, तो डेल कंपनी के जो लैपटॉप्स आते हैं, जो कंप्यूटर्स आते हैं, वो कंपनी साथियों इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। खैर उसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, सभी के आंसर आने चाहिए। दमदार तैयारी होगी, शानदार तैयारी होगी। एमडी क्लासेस का विश्वास हमेशा आपके साथ। चलिए ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन साथियों 1885 में दिसंबर में हुआ था, याद रहे। और एग्जैक्टली साथियों दिसंबर में 28 दिसंबर को हुआ था साथियों, 28 दिसंबर 1885। ये वो डेट है जब आप कांग्रेस की स्थापना मानेंगे। क्या भैया? कांग्रेस की स्थापना साथियों। कांग्रेस की स्थापना करने वाले ए.ओ. ह्यूम कभी भी इसके सदस्य नहीं हुए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सॉरी, कभी भी इनके अध्यक्ष नहीं हुए, सदस्य तो रहे ही। और ए.ओ. ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव या पहले सेक्रेटरी जरूर हुए। पहले महासचिव या पहले सेक्रेटरी जरूर हुए। ठीक बात है ना, बिल्कुल याद रखना है। और ये साथियों बंबई में स्थापना हुई थी, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। भाई चलिए भाई, पूजा, वेद प्रकाश बताएंगे भाई, खुशी, सोनी, रहमीत बताओ भैया। सेवा क्षेत्र किसी व्यवस्था के किसके हिस्से के अंतर्गत आता है? भाई बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, भाई अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? भाई कृषि अर्थात एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत भाई पशुपालन भी आता है। क्या आता है? पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी आती है। इसके अंतर्गत साथियों खनन अर्थात माइनिंग भी आती है। क्या आती है? माइनिंग भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, मत्स्य पालन है साथियों, मत्स्य पालन जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन। ठीक है, और इस तरह के जो भी और है जैसे मुर्गी पालन वगैरह हो गया, तो ये भी साथियों इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भाई प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र की साथियों अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुएं आती हैं। क्या भैया? विनिर्माण क्षेत्र की चीजें आती हैं। और इसमें सीधे सीधे आप उद्योगों को रखते हैं। किसको रखते हैं मेरे दोस्त? उद्योगों को रखते हैं। ठीक है ना, और इसका राइट आंसर क्या है भैया? तृतीय क्षेत्र। अच्छा, तृतीय क्षेत्र में इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे शिक्षा है, जी हाँ साथियों, शिक्षा है तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। मनोरंजन है साथियों, ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ठीक है, संचार है साथियों, ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है ना, और इस प्रकार से जो भाई परिवहन है ये भी साथियों तृतीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ के चलना है। और यहां पर एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लिया कि भाई, जैसे पूछा कि खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या मनोरंजन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया, तो एकदम दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि जब रहेंगी ये सब है ना बातें, ये सारे फैक्ट्स दिमाग में फिट, तो एग्जाम जाएगा सुपरहिट। चलिए ये बताइएगा, फटाफट बताएंगे भैया। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल बिल्कुल फटाफट बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है साथियों? अकबर कब सम्राट बना? अकबर कब सम्राट बना बताएंगे। बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए भाई। वेद प्रकाश, एसके, पवन, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। तनु बिल्कुल भाई, अंकिता बिल्कुल है। चलिए बताइए, अकबर कब सम्राट बना था साथियों? तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अच्छा, अकबर का राज्याभिषेक साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब यह 13 वर्ष 4 महीने की उम्र का था महज। और इसका राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलानौर में हुआ था। कलानौर पंजाब के गुरदासपुर में साथियों, पंजाब के गुरदासपुर में। और याद रहे कि ईंटों के सिंहासन पर हुआ था, ईंटों के सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। यह भी जरूरी बात है कि किस पर हुआ? ईंटों के सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है ना, और जब राज्याभिषेक हुआ था तब सत्ता इसके हाथ में वास्तव में थी ही नहीं, क्योंकि उस समय तो दिल्ली पर हेमू का कब्जा था, हेमू का कब्जा था। ईंटों के सिंहासन पर जिसका राज्याभिषेक हुआ वो एक दिन सोने के सिंहासन पर बैठा। यह है तकदीर को अपने हाथों से लिख देना। चलिए ये बताइए जरा, तो फटाफट बताएंगे भैया।
भाई क्या कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? बिल्कुल, आप में से जो भी साथी मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे विशाल सर एमडी क्लासेस, ठीक है ना, विशाल सर एमडी क्लासेस सर्च कर लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, विशाल सर एमडी क्लासेस। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना साथियों, जिसका आपको याद होगा कि 1951 में स्टार्ट हुई, 1956 तक चली, ठीक है, और किस पर आधारित थी साथियों? इसका मॉडल किसने तैयार किया था? हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल साथियों। और इसका फोकस किस पर था? इसका फोकस साथियों एग्रीकल्चर पर था। किस पर था? एग्रीकल्चर पर इसका फोकस था, ठीक बात है। चलें अगले प्रश्न की ओर। ये बताइए भाई, कह रहा है कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है गुड़िया रानी, बताओ जरा तो। बिल्कुल, तो किस रूप में? बाइनरी, और बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं? 0 एंड 1, ठीक है ना, हाँ, बाइनरी संख्या में दो ही होते हैं, 0 एंड 1, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। भाई कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम बताना है। क्या साथियों? गोदावरी नदी का उद्गम बताना है। तो गोदावरी नदी का उद्गम साथियों होता है कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पर मिल जाएंगी? ये साथियों, है ना, एक मिनट, गोदावरी, गोदावरी पूछ रहा है ना, तो कुर की पहाड़ियां, यमुनोत्री, गंगोत्री। देखिए जिस तरह से विकल्प दे रखा है, यहां एक बात समझिएगा कि गोदावरी का उद्गम, ठीक है, गोदावरी का उद्गम साथियों त्र्यंबकेश्वरम से होता है। कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ियों से, ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वरम, ठीक है, त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ियां, त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ियां, ठीक है। त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ियां साथियों नासिक में स्थित है। कहां पर स्थित है? नासिक में स्थित है, ठीक है ना, नासिक महाराष्ट्र में, यहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। बाकी आप यहां पर जितने ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे ये देखिए कुर्ग की पहाड़ियां हैं, तो कुर्ग की पहाड़ियों से जो निकलती साथियों, ये कौन सी है? ये साथियों पेन्नार नदी है ना, नंदी दुर्ग, नंदी, है ना, दुर्ग जो है, ठीक है, उस क्षेत्र से, यमुनोत्री से यमुना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो निकलती है वो कौन सी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां इसका आंसर हो सकता है क्या? ठीक है, तो इसमें से जितने भी विकल्प दे रखे हैं कोई भी आंसर नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में ये होता तो यही आंसर होता, लेकिन ये विकल्प में नहीं है, ठीक है, ये विकल्प में नहीं है। महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से निकलती है कृष्णा नदी, महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, ठीक है। ये बताएं क्या कह रहा है? कह रहा है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया था, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बताएंगे क्या कह रहा है भैया। देखिए ऐसा है, स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट साथियों आप जानते हैं कि 1857 में हुआ था स्टार्ट, ठीक है, लेकिन इसे कब खत्म किया गया? 1859 में। 1859 में साथियों, 1859 में तात्या टोपे की गिरफ्तारी, किसकी भैया? तात्या टोपे की, तात्या टोपे की गिरफ्तारी, तात्या टोपे की जो गिरफ्तारी हुई थी मध्य भारत से, ये इस क्रांति की अंतिम घटना थी, ठीक है ना। इस क्रांति की क्या थी? अंतिम घटना थी, इस क्रांति की अंतिम घटना थी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस क्रांति की पहली घटना क्या थी? इस क्रांति की पहली घटना, अगर आपसे कहा जाए कि 1857 की क्रांति की पहली घटना, तो पहली घटना थी 11 मई 1857 को सैनिकों का लाल किले पर कब्जा। जी हां, और पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने। क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को, ठीक है ना। इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना है, ठीक है भैया। चलिए ये बताइए, कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन साथियों, अब यहां ध्यान दीजिए, एक साथियों होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एक होता है क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक बात है, तो एकदम याद करने की जरूरत है, ठीक है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1924 में हुई थी। कहां पर? कानपुर में हुई थी। और इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। कहां पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे भैया? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल साथियों। और इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह साथियों। लेकिन यह भी ध्यान दीजिए कि भाई इस संस्था ने कौन सी घटना को अंजाम दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को
इस संस्था ने साथियों अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन वाली घटना जो है ये कब हुई थी? वर्ष 1925 में हुई थी। और इस संस्था ने एक तो सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया, ठीक है, सैंडर्स हत्याकांड को साथियों अंजाम दिया, और दूसरा इसी संस्था ने केंद्रीय विधानसभा में बम भी फिकवाया था। तो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया वो भी इसी संस्था के ही सदस्यों का कार्य था साथियों, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि इस मामले में 4 लोगों को फांसी हुई, ठीक है, इस मामले में 4 लोगों को साथियों फांसी हुई, इस मामले में 4 लोगों को फांसी दी गई, और इस मामले में 3 लोगों को फांसी हुई। किसको भैया? 3 लोगों को साथियों इस मामले में फांसी हुई, ठीक है ना, 3 लोगों को फांसी इस मामले में हुई, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर, पक्का याद रहेगा। चलिए भैया, ठीक है, हाँ जी चलते भैया। XYZ जो भी है तो महोदय मुझे नहीं पता है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। एक बार हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना, ठीक है, जो भी डाउट है वो भेज दीजिए। चलिए तो बिल्कुल जरा ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस हिसाब से इसका गठन कब हुआ था? 1924 में इसका गठन हुआ था। कब? 1924 में इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़े, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल पढ़ते रहिए। वीके का जीके अंदाज शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए ये बताइए, जी हाँ, क्या कहा जा रहा है साथियों? बिल्कुल एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ठीक है, देखिए जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है साथियों, एक्चुअली में क्या हुआ था कि याद हो अगर आपको तो एक इंडिया काउंसिल एक्ट आया था, और इंडिया काउंसिल एक्ट साथियों कब आया था? याद करिए जरा, 1861 की बात है, जिसे अब भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। और ये साथियों जो भारत परिषद अधिनियम था ये 1861 में आया, और इसी के तहत क्या हुआ? 1862 में 3 हाई कोर्ट बने। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था? तो पहला साथियों कलकत्ता वाला था, दूसरा साथियों बॉम्बे वाला था, ठीक है ना, और तीसरा कौन सा था साथियों? मद्रास वाला था। ये सीक्वेंस से बता रहा हूं, क्या पता आगे चलकर आपसे दूसरा हाई कोर्ट पूछ ले तो क्या बताओगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों याद रखिए। और अब जरा ध्यान दीजिए कि कुछ और क्वेश्चन भी एडिशनल जो आते हैं, जैसे साथियों चौथा हाई कोर्ट, ठीक है, चौथा हाई कोर्ट कौन सा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट चौथा हाई कोर्ट था, जो 1866 में स्थापित हुआ था। पटना हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ था? यह भी एक क्वेश्चन अलग से कई बार पूछा गया है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। एक क्वेश्चन और है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। और एक क्वेश्चन, देश में अब 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं, तो देश का 25वां हाई कोर्ट कब और कहां स्थापित हुआ? तो जो 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश का है, 2018 में स्थापित हुआ, ठीक है ना। तो देश में साथियों कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। ये पूरी जानकारियां एकदम जबान पर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट, ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल अब इसका आंसर लगा लीजिए, क्या? कोलकाता। और बाकी आप जानते हैं कि पहला सुप्रीम कोर्ट भी साथियों कोलकाता में ही 1773 के कानून के तहत 1774 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना, पक्का याद रहेगा। चलें अगले प्रश्न की ओर, आइए। बिल्कुल, और एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने कहा, तो बिल्कुल प्रयास करेंगे कि इन पॉइंट्स के लिए इन चीजों का शॉर्ट नोट्स आपके पास बनना चाहिए। ईमानदारी से बताइए कितने लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं जरूरी पॉइंट्स के, या फिर जो भी स्पेशल इस तरह की चीजें मैं बताता हूं, क्या आप ईमानदारी से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं? क्या आपने कॉपी अलग से बनाई? अगर बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, यशस्वी भव। और नहीं बनाई है तो मेरे दोस्त बना लो, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। एग्जाम के टाइम में इसका रिवीजन जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक चीजें हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, या तो डाउट क्रिएट करती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत करा देती हैं। नीति आयोग साथियों, इसके द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, दरअसल में महिला उद्यमियां जो हैं, ठीक है, ये किसको दिया जाता है? ये पुरस्कार साथियों महिला उद्यमियों को दिया जाता है। ऐसी महिला उद्यमी या ऐसी, है ना, वुमेन बिजनेसमैन, ठीक है, जो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा कर रही हैं, ठीक है, और नाम कमा रही हैं या तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो उनको साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है, उनको, ठीक है, इनकरेज करने के लिए, ठीक है। चलिए ये बताइएगा जरा, कह रहा यूआरएल, साथियों यूआरएल के बारे में आपको बता दूं कि यूआरएल 1994 में विकसित किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ये वही टिम बर्नर्स ली हैं
ठीक है, ये वही टिम बर्नर्स ली हैं जिन्होंने, आप पता है आपको कि ये वही टिम बर्नर्स ली हैं जिन्होंने 1989 में क्या WWW वर्ल्ड वाइड वेब को भी डेवलप किया था। किसको? वर्ल्ड वाइड वेब को भी, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। और बिल्कुल आपके लिए जरूरी है, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा साथियों 1994 में इसको डेवलप किया गया। और ये वही 1994 है। 1994 में और क्या हुआ, ध्यान दीजिए, 1994 में ही साथियों अमेजन की भी स्थापना हुई थी। किसकर? अमेजन की भी स्थापना हुई थी 1994 में ही। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लागू हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, हालांकि हुआ 1992 में था ये समझौता, ठीक बात है ना। तो राइट आंसर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल होता क्या है? व्हाट इज यूआरएल? तो भैया जो वेब पेज की जो वेबसाइट होती है उसका जो पता होता है, उसका जो एड्रेस होता है, वो आगे एक क्वेश्चन इस पर आने वाला भी है, तो तैयार रहिएगा। और दिल से मजा आए तो सेशन को लाइक करते चलिएगा और पूरे सेशन को पढ़िएगा और समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भैया चंबल नदी की हम बात करने जा रहे हैं। तो साथियों चंबल नदी दरअसल में जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है। कहां से? जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है, जो कि विंध्य पर्वत में स्थित है। कहां पर स्थित है? विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसका साथियों स्रोत है, ये सोर्स है जहां से ये निकलती है। और निकलकर साथियों इस तरीके से आगे बढ़ती है और आगे जाकर किससे मिल जाती है ये नदी? आगे जाकर ये यमुना से मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। किसकी बात कर रहे हैं हम चंबल की बात कर रहे हैं कि यमुना की सहायक नदी है। अब इस पर साथियों आप देखेंगे कि जो डैम्स हैं, ठीक है, जो डैम्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डैम्स हैं, ठीक है। तो इसमें डैम की बात करेंगे तो एक साथियों है गांधी सागर बांध। इसके ऊपर कौन सा है साथियों? गांधी सागर बांध है एक तो, ठीक है। और क्या है भैया? इसके ऊपर साथियों राणा प्रताप सागर बांध भी है। क्या है? राणा प्रताप सागर बांध भी है, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध भी है साथियों। और इसके ऊपर जवाहर सागर बांध भी है साथियों, जवाहर सागर बांध भी है, ठीक है ना, जवाहर सागर बांध भी है। और इसके ऊपर साथियों कोटा बैराज भी है। क्या है? कोटा बैराज भी है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना चाहिए साथियों। और याद रहे कि अगर आप देखेंगे तो इसमें गांधी सागर बांध साथियों मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बाकी जो आप यहां पर देख रहे हैं ये और ये आपको कहां मिल जाएगा? ये राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? मध्य प्रदेश बन जाएगा, क्योंकि गांधी सागर की बात हो रही है। पक्का है? ठीक है, चलें आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आइए ये बताइए, कह रहा है साथियों भारतीय संविधान में पहला संशोधन, भारत के संविधान में जो भी संशोधन होते हैं साथियों, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं, ठीक है। और अभी तक कुल मिलाकर 106 संशोधन हो चुके हैं। 1951 में पहला संशोधन हुआ था, जो 9वीं अनुसूची को जोड़ने से संबंधित था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है। हाँ जी, 9वीं अनुसूची से संबंधित था। 9वीं अनुसूची मतलब 9th शेड्यूल को, है ना, इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, तो 106वां संशोधन कोई बता सकता है? 106वां संशोधन अगर आप याद हो साथियों, तो पिछले साल सितंबर 2023 में ये हुआ है, ठीक है ना। 106वां संशोधन, जिसको साथियों क्या कहते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या कहते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन एक्ट, ठीक है ना, नारी शक्ति वंदन एक्ट साथियों। और ये किससे संबंधित है? सीधे सीधे महिला आरक्षण, ठीक है ना, महिला आरक्षण से साथियों संबंधित है। और महिलाओं को 33% आरक्षण की बात इसमें कही गई है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत विधान सभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। 106वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देयर आर 106, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रहेगा। चलो भैया ये बता दो। बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। बताएंगे भैया, स्वागत है भाई शिवम। कह रहा है इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? तो पहली बात तो ये है कि ये इसरो का है। किसका भैया? ये इसरो का सैटेलाइट था, ठीक है ना। किसके द्वारा?
इसरो द्वारा। दूसरी बात ये क्या था, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। क्या था ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब हो गया सीधे सीधे संचार उपग्रह था। क्या था भैया, ये संचार उपग्रह था। ठीक है, संचार उपग्रह था। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा 1983। ठीक है, हालांकि पहला उपग्रह जो भारत का था वो आप जानते हैं आर्यभट्ट था, जो कि 1950 है ना 75 में गया था। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट के नाम पर, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। ठीक है, गुप्त काल के, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ये बताइए जरा। बिल्कुल कह रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण, साथियों हमने जो परमाणु परीक्षण किया, 2 परमाणु परीक्षण किए। पहला परमाणु परीक्षण हमने 1974 में किया था और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है ना, और जो हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया ये हमने 1998 में किया और इसका नाम हमने क्या रखा, ऑपरेशन शक्ति। और दोनों ही हमने एक ही जगह पर किया और वो था राजस्थान का पोखरण। इस समय पीएम कौन था, तो इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। और इस समय पीएम कौन, इस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है ना, तो दोनों को ही आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑपरेशन शक्ति 1998। ठीक, चलिए ये बताइएगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बिल्कुल कह रहा है सांची की स्तूप। सांची में साथियों 2 तरह के स्तूप हैं, पता है आपको, सांची में। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश में है। यहां 2 तरह के स्तूप हैं। एक है साथियों दीर्घ स्तूप। ठीक है, हाँ दीर्घ स्तूप मतलब लार्ज स्तूप कह सकते हैं। और दूसरा है 2 लघु स्तूप। ठीक है, 2 स्मॉल स्तूप्स भी यहां पर हैं। ठीक है, तो आप यह पाएंगे कि यहां पर जो दीर्घ स्तूप है ना, और 2 लघु स्तूप है। दीर्घ स्तूप जो है इसका निर्माण कराया था किसने, इसका निर्माण साथियों कराया था अशोक ने। किसने भैया, अशोक ने निर्माण कराया था। लेकिन जो 2 लघु स्तूप हैं इसका निर्माण साथियों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। ठीक बात है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर 2 स्तूप हैं, है ना, ये दीर्घ वाला और 2 लघु स्तूप। ये बताइए जरा, स्तूप और भी है, किसी दिन आपको सारे बताएंगे। ये बताइएगा, कह रहा है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस लिखने वाले कौन थे, तो भैया भीष्म साहनी। कौन थे, भीष्म साहनी। बहुत अच्छे भाई गरिमा, एकदम सटीक और सही जवाब दिया है। ये बताइएगा बिल्कुल भाई, भारत में जो पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ था अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका से सहयोग से दोस्त। ठीक है, ये कब कहां स्थापित हुआ, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1969 में कहां पर, तारापुर महाराष्ट्र में। कहां पर, तारापुर महाराष्ट्र में। वेरी गुड भाई जितेंद्र, बहुत बढ़िया भाई अशोक। ठीक है ना, 1969 वो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी, है ना। इसी वर्ष पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इसी वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसी वर्ष पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। इट वाज 1969। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई ये बताओ भाई शेषर क्या कह रहा है, सरदार सरोवर बांध साथियों 1961 में इसको है ना बनना शुरू हुआ था। 1961 में ये साथियों बनना शुरू हुआ था। ठीक है, 1961 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। एंड यू नो वेरी वेल कि भैया नर्मदा नदी पर कहां पर स्थित है, इज इन गुजरात। ठीक है ना, कहां पर भैया, सरदार सरोवर बांध साथियों गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। 1961 में साथियों बनना शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है ना, सेशन अच्छा लगे तो आपका अपना प्यारा सेशन है, लाइक करते चलिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। ये बताइए भैया, बिल्कुल बिल्कुल कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है ना, क्या बात है भैया, हरिहर सिंह, हरिहर संगीत विद्यालय, है ना, हरिहर संगीत जो विश्वविद्यालय है ये आजमगढ़ में स्थापित है ना। कहां पर, आजमगढ़ में, पिछले साल घोषणा। बताइए तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक साथियों कौन है, उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। कौन सा, उड़ीसा साथियों। ये बताइए भाई, कह रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था, जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, चलिए फटाफट बता दीजिए जरा। तो जावा का आविष्कार साथियों किया गया था जेम्स गेस्लिंग के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स गेस्लिंग के द्वारा, वर्ष 1991 में। कब भैया, वर्ष 1991 में। ठीक है, वर्ष 1991 में। ठीक, चलिए ये बताइए जरा,
भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था भाई? पहला ओलंपिक हुआ ही कब था, है ना? पहला ओलंपिक साथियों हुआ कब था? तो वो हुआ था 1894 में, ठीक है। कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था साथियों, जो कि ग्रीस की राजधानी है। लेकिन भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में हिस्सा लिया जब पेरिस में ओलंपिक हुआ था। कहां साथियों? पेरिस में। तो 1901 के पेरिस ओलंपिक में, सॉरी 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। आजादी के बाद भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? आजादी के बाद भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? 1948 में। कहां जीता था? लंदन में जीता था। किसे हराकर? ब्रिटेन को हराकर। सोच के देखिए, 47 में आजाद हुए, है ना? 47 में अंग्रेजों को भगाया, 48 में उनके घर में घुसकर उन्हीं को हराया और गोल्ड मेडल लेकर आए, है ना? ये होती है ना डंके की चोट वाली बात। सुकन्या समृद्धि योजना साथियों, आप जानते होंगे कि यह ऐसी योजना है जिसमें मिनिमम कितने 250 रुपए और मैक्सिमम एक महीने में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कितना? मिनिमम भाई 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए साथियों, ठीक है। बच्ची के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु पूरा करने तक इसे, ठीक है, खोला जा सकता है यह खाता साथियों। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो ये साथियों 2015 में शुरू की गई योजना है। कब? 2015 में शुरू की गई योजना है। बाकी शुरू कौन करेगा? जब मोदी जी हैं तो और कौन शुरू करेगा, ठीक है। तो मोदी जी ने साथियों इसको शुरू किया था। किसने? मोदी जी ने शुरू किया था, ठीक है, 2015 में, ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए ये बताइएगा भैया, हाँ जी, क्या कह रहा है? कह रहा 1906 में भारत का पहला झंडा कहां फहराया गया था? तो 1906 में साथियों जो झंडा फहराया गया था, 1906 में जो झंडा फहराया गया था, जैसे अभी क्या है भैया, अभी आप जानते हैं कि भाई हमारा झंडा जो है उसमें केसरिया है, हरा है और, ठीक है, व्हाइट है, ठीक है। लेकिन तब जो झंडा फहराया गया था वो लाल पीला हरा था। कैसा था भैया? लाल मतलब रेड, पीला मतलब येलो और हरा मतलब ग्रीन, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देंगे कि भैया रेड येलो, ठीक है, ये रेड येलो एंड ग्रीन, ठीक है, ये 3 कलर साथियों थे, ठीक है। और ये कहां फहराया गया था? ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम तो आप समझ गए होंगे कि कहां पर है ना? ग्रीन पार्क, ठीक है। ग्रीन पार्क या ईडन गार्डन? नहीं, है ना, स्टेडियम छोड़िए, स्टेडियम हमें लगा, हाँ ईडन गार्डन होना चाहिए क्योंकि कोलकाता में तो ईडन गार्डन ही है ना। हाँ जी, तो कोलकाता में साथियों ये फहराया गया था, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्या कि भाई कोलकाता में जो फहराया गया वर्ष 1906 में ये अलग था, ठीक है, ये तिरंगा नहीं था। भाई 3 रंग तो थे लेकिन आज वाला तिरंगा नहीं था, ये आज वाला तिरंगा नहीं था। आज वाला जो तिरंगा है, अगर आपसे कहा जाए पहली बार तिरंगा कब और किसने फहराया, पहली बार तिरंगा कब और किसने फहराया, तो भाई पहली बार तिरंगा फहराने की जब हम बात करेंगे तो ये साथियों हुआ कब? ये हुआ 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के किनारे, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे फहराया गया, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है भैया। और ये तिरंगा कौन सा है? इस तिरंगे की डिजाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने। किसने भैया? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। इट वॉज डिजाइंड बाई पिंगली वेंकैया, ठीक बात है ना। अच्छा, लेकिन यह है कि एक क्वेश्चन होता है कि विदेशी धरती पर सबसे पहले झंडा किसने फहराया? तो विदेशी धरती पर जो झंडा फहराया गया 1907 में, वो आप जानते हैं कि जर्मनी के स्टुटगार्ड में, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया गया। और वो साथियों किसने फहराया था? ये फहराया गया था मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। ये झंडा क्या था? ये झंडा बिल्कुल अलग था। ये झंडा क्या था साथियों? ये झंडा आप याद ध्यान रखेंगे कि ये सप्तऋषि झंडा था। क्या था? इसका नाम दिया गया था क्या? सप्तऋषि झंडा, ठीक है। और इस सप्तऋषि झंडे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सप्तऋषि झंडे को, है ना, जर्मनी से कौन भारत लाया था? कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, तो भैया झंडे का भी एक अपना लंबा चौड़ा इतिहास है और इसके बारे में चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए ये बताइए, हाँ, फिर फाइनली 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया एज अ नेशनल फ्लैग, ठीक है ना। चलिए चले अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है ना।
टेलीग्राम चैनल जो अपना है, दो चीजें हैं, या तो चैनल ज्वाइन करिएगा MD क्लासेस ऑफिशियल, यहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, या तो फिर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा विशाल सर MD क्लासेस, ठीक है ना। हाँ, बोथ आर ओपन फॉर यू, ठीक है ना। अब ये आप पे ऊपर डिपेंड है कि आप इनमें से जो भी ज्वाइन करना चाहें। चलिए, क्या कह रहा है RTI अधिनियम। साथियों, RTI अधिनियम जरा शानदार सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। साथियों ध्यान दीजिए कि 2005 में कौन कौन से अधिनियम आए। देखिए तो भैया नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है ना। हाँ जी, नरेगा एक्ट। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई जो आपका RTI है, मतलब सूचना का अधिकार, ठीक है, क्या भाई, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो ये भी साथियों, ये भी 2005 में ही आया। इसी प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, ठीक है। तो ये भी 2005 में ही पास हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से इसी वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम भी इसी वर्ष पास हुआ था, आपदा प्रबंधन अधिनियम भी, ठीक है। एक और है मातृत्व लाभ संरक्षण अधिनियम। क्या? मातृत्व लाभ संरक्षण अधिनियम, मातृत्व लाभ संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा भैया? तो एक तो नरेगा एक्ट याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? नरेगा एक्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना, नरेगा एक्ट। इसी प्रकार से क्या याद कर लीजिए? ये क्या है भाई? ये है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन याद करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये क्या है? ये है भैया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, इकोनॉमिक, ठीक है, जोन एक्ट, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ठीक है। ये क्या है भैया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इसी प्रकार से ये क्या है भाई? मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। और आप इसकी स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, है ना। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए कि नरेगा एक्ट लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 2006 में, ये लागू हुआ 2006 में, ठीक है। सूचना का अधिकार तो ये 2006 में नहीं बल्कि 2005 में ही लागू हो गया था। ये कब लागू हुआ था? इसका मतलब 2005 में, 2005 में लागू हुआ, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है, ठीक है, ये भी साथियों लागू हुआ 2006 में, ठीक है, ये भी 2006 में लागू हुआ, ठीक है। और ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये भी आप कह सकते हैं ये भी लागू हुआ 2006 में ही, ठीक है, ये भी 2006 में लागू हुआ, ठीक है। और मातृत्व लाभ अधिनियम तो लागू हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ अधिनियम ऐसे भी हैं जो पास 5 में हुए लेकिन लागू 6 में हुए, तो साथ में लिख दिया है, ठीक है ना, वो समझिएगा। यहां तक कि एक, अब जैसे अब विशेष रूप से आप देखें, जैसे ये 2005 में ही, है ना, RTI एक्ट की बात करें तो भैया लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, ठीक है, हाँ 12 अक्टूबर 2005। बहुत बढ़िया भैया अशोक। अब देखो डिटेल में पढ़ने के लिए आप यहां तक कि क्या कोई बता सकता है कि नरेगा एक्ट जो है ये पूरे, है ना, देश में, है ना, सभी ग्रामीण जिलों में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों वाले जिलों में कब लागू हुआ? मतलब पूरे देश में सभी ग्रामीण जिलों में कब लागू हुआ? तो बताइए जरा, पूरे देश में लागू कब हुआ था? याद है आपको? हाँ, ये लागू हुआ एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2018 को, सॉरी 2008 को, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2008 ये वो दिन था जब नरेगा को, क्योंकि मनरेगा तो 2009 में हुआ, ठीक है, तो नरेगा को 1 अप्रैल 2008 को सभी ग्रामीण क्षेत्रों वाले जिलों में लागू किया गया पूरे देश में। मतलब पूरे देश में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ, ठीक है ना। तो ये वाली जानकारी भी कई लोगों के लिए नई होगी, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका शॉर्ट नोट्स आप लिखिए। और इसकी शॉर्ट नोट्स की जरूरत तो आपको है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है भाई साहब, ठीक है ना। तो चले अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। बताइए फिर इसका आंसर बताइए। जी हाँ, तो बताएंगे भैया क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ हाँ बिल्कुल भैया, 5 किलोमीटर के दायरे में मनरेगा में काम कर मिलने की जिम्मेदारी है, ठीक है। और यह भी है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में पेमेंट मिलता है 374 रुपए, सबसे कम पेमेंट अरुणाचल प्रदेश है ना या नागालैंड में मिलता है 234 रुपए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में 237 रुपए है, और बिहार में 245 रुपए, झारखंड में 245 रुपए है, उत्तराखंड में भी 237 रुपए है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10, ठीक है। 10 अस्थायी और 5 अस्थायी, तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 15, ठीक है ना, 15। और यहां पर, ठीक है, यहां पर जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं उन सबके पास वीटो पावर होती है, किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए इन पांचों की सहमति अनिवार्य होती है, ठीक है। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? इसमें से कौन सबसे कम आयु का? याद करिए, मैं इनकी किताब का नाम लिख रहा हूं, आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है ना। क्या इनकी किताब का नाम है? वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या नाम था इनकी किताब का? वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। हाँ जी, और बिल्कुल आप समझ गए होंगे ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। जब इन्हें मिला हुआ था तब ये मात्र 17 वर्ष की थी, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या? मलाला यूसुफजई, ठीक है। 2014 में इनको मिला हुआ था, और इसी वर्ष जब इन्हें मिला हुआ था तो इसी वर्ष आप देखेंगे, इसी वर्ष साथियों, है ना, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, ठीक है ना। हाँ, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, ठीक है। हालांकि नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद, ठीक है, जिस तरह से इनको पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, उसके बाद तो, ठीक है, ये अपने वास्तविक कार्य को छोड़कर कहीं गुमसी हो गई, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, बहुत बढ़िया, बताएंगे क्या कह रहा है। नवकलेवर उत्सव कहां पर होता है? नवकलेवर उत्सव का संबंध साथियों जगन्नाथ मंदिर से है। किससे है? जगन्नाथ मंदिर से है, ठीक है ना, जगन्नाथ मंदिर से है। और आप समझ गए होंगे कि जगन्नाथ मंदिर कहां पर है। जगन्नाथ मंदिर साथियों उड़ीसा में है। कहां पर है जगन्नाथ मंदिर? उड़ीसा में। ये बताइएगा, बहुत अच्छे भाई। रुपेश, खुशी, निधि, अरे वाह भाई, हिमांशु बहुत बढ़िया भाई। अमित, राहुल बताओ क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में स्टार्ट हुई थी। कब थी वो? 2003 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये बताएंगे। कह रहा है संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? देखिए, याद करिए कि एक संशोधन हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है ना। और इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद है ना, कि एक केंद्रीय मंत्री परिषद होती है और एक राज्य की मंत्री परिषद होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मंत्री परिषद। किसकी बात कर रहा हूं मैं मंत्री परिषद की बात कर रहा हूं, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा का 15%, ठीक है ना, और राज्य की मंत्रिपरिषद में जो राज्य की विधानसभा है उसका 15%, ठीक है ना। हाँ, दिस कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। हाँ, दिस कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो इतने हो सकते हैं, ये बात यहां पर स्पष्ट की गई है, ठीक है। हाँ जी, तो भैया आप समझ गए होंगे। तो आप राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम मेंबर। ठीक बात है, क्लियर बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और बिल्कुल नोट करते चलना, ऐसी चीजें जरूरी हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में काम आए, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा, उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं। चलिए बताएंगे भैया, बिल्कुल बहुत अच्छा। एक और शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने का प्रयास रहेगा सभी का। बिल्कुल कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करें, और लास्ट में बिल्कुल आप देखें कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है समुद्री मार्ग। अब ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता है कि पुर्तगालियों ने साथियों, और ये पुर्तगाली कौन था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया? वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था? 3 बार आया था, और तीसरी बार जब आया तो वापस नहीं जा पाया, ठीक है। ऐसा नहीं किसी ने मार वार दिया, मर गया, यहीं इसकी डेथ हो गई, और इसकी समाधि यहीं केरल में आज भी स्थित है, कोचीन में, ठीक है ना। तो आज भी इसकी समाधि आप देखेंगे तो कोचीन केरल में स्थित है, ठीक है ना, यहीं केरल में ही इसकी डेथ हो गई। चलिए ये बताइएगा, बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज URL, है ना। आई हैव टोल्ड यू दैट URL वाज, है ना, इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली, है ना। कब भैया? टीम बर्नर्स ली के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। टीम बर्नर्स ली इन 1994, ठीक है भैया। तो टीम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप किया था, है ना,
क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये साथियों इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है ये, ठीक है। चलिए बताइए जरा, कह रहा पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भैया, पाखल वन्यजीव अभयारण्य। साथियों अगर हम वन्यजीव अभयारण्यों की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, तो ये नंबर में टोटल नंबर इनका कितना है, तो भैया टोटल नंबर अगर आप देखें तो टोटल 573 है। कितनी है भैया, टोटल 573 है। और पाखल कहां पर है, तेलंगाना में है। कहां पर है, तेलंगाना में है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया, ये बताएंगे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया विरोध किस, येलो वेस्ट विरोध, येलो वेस्ट विरोध क्या था, एक्चुअली में क्या है कि महंगाई के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ, है ना, हाँ चीजों की बढ़ती बेतहाशा महंगाई, है ना, या दाम, महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने क्या किया था, ठीक है, फ्रांस के लोगों का ये प्रदर्शन था, ठीक है ना। और फ्रांस के लोगों ने क्या किया, एक्चुअली में येलो वेस्ट, ठीक है, येलो वेस्ट पहनकर, येलो वेस्ट मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि येलो कलर की टी शर्ट वगैरह पहनकर, ठीक है, सड़कों पर उतर आए और इसी आंदोलन को येलो वेस्ट आंदोलन कहा गया था, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, बिल्कुल भाई बताएंगे भाई, अरे वाह भाई, तौफीक, काजू, सोना, अरे वाह क्या गजब गजब के नाम है, काजू, सोना, चांदी, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार, टिंकू, आहा क्या बात है, गजब के नाम, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बताएंगे भैया भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है, बताएंगे भैया, श्याम बाबू बताइए, बिल्कुल, शिशिर, पूजा बताएंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। भारत के खिलाफ जो भारत के खिलाफत आंदोलन साथियों क्यों स्टार्ट हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई याद हो आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो समझौता हुआ मित्र राष्ट्रों और, ठीक है, तुर्की के बीच में सेवर्स की संधि, उस सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान अर्थात खलीफा के अधिकारों को छीन लिया गया, ठीक है ना। और इसी वजह से मुसलमानों ने इसे अपना अपमान समझा, अपनी कम्युनिटी का अपमान समझा और खिलाफत आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की, है ना, हालत खस्ता कर दी। चलिए राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे साथियों, राज्यसभा के पहले सभापति भाई गणेश वासुदेवन मावलंकर, तो आपको याद होगा कि पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये कौन थे भैया, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं इसका, तो राइट आंसर क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वाज आल्सो, है ना, मतलब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या थे भैया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बात, पहले उपसभापति कौन थे, तो ये जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि राज्यसभा का पहला उपसभापति कौन था, पहला उपसभापति मतलब डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के पहले उपसभापति एसबी कृष्णमूर्ति राव थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होने के नाते पहले सभापति या पहले चेयरमैन थे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया, ठीक, ये बताएंगे क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है। चलिए ये बताएंगे फटाफट, भाई कह रहा है हरियाणा में कहां पर एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, तो भैया हरियाणा में कहां पर, गोरखपुर में, ठीक है, कहां पर, गोरखपुर में। और पहला कहां लगा था, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहला लगाया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में। क्या बात है भैया, दौड़ाएंगे एक बार और लाइक का 400वां शतक, 400वां मतलब 4वां मतलब चौथा शतक मतलब 400 लाइक पूरा करके दिखाएंगे। चलिए फटाफट, अरे भैया आपकी अपनी प्यारी क्लास है और इसकी गरिमा आपके हाथ है, बताइए। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़िया सा ट्रिक बता दें। चलिए फटाफट लाइक का 400वां भाई एकदम बिल्कुल पूरा कर दीजिए। तो एक शानदार सा इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक बता दूं, ट्रिक के लिए तैयार है, एक बार यस में कमेंट आए तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, है ना, किसके भैया, 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य साथियों, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, इनके नवरत्नों की अगर हम बात करें साथियों, किसकी बात करें, नवरत्नों की बात करें, एक बहुत शानदार सी ट्रिक है जो आपको तुरंत याद हो जाएगी, तुरंत याद हो जाएगी भैया, बिल्कुल बता दिया जाए। अरे वाह, कुछ लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ लोगों ने पहले ही इस क्लास में पढ़ रखा है। अच्छा जरा कमेंट करके बताइए कि किसने ये ट्रिक पहली बार मेरे से कब पढ़ी थी,
क्योंकि ये ट्रिक कहीं और तो मिलने वाली नहीं, ठीक है ना। हाँ भाई, हाँ जी बताइए जरा, तो पहली बार आपने मेरे से ये ट्रिक कब पढ़ी थी, ठीक है, अवधि छप्पर, ठीक है ना, अवधि छप्पर, ठीक है, अवधि छप्पर का बेस, ठीक है, अवधि छप्पर का बेस, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। हाँ जी, याद है क्या कि आपने पहली बार ये ट्रिक कब पढ़ी थी, बताएंगे। अमर सिंह, आ से क्या हो जाएगा भैया, आ से साथियों हो जाएगा अमर सिंह, वा से दो नाम है, एक है वराह मिहिर, एक है साथियों क्या वराह मिहिर, और दूसरा क्या है वर रुचि, दूसरा क्या है वर रुचि, ठीक है। ध से क्या है, ध से साथियों धनवंतरी है, क्या है धनवंतरी है। छ से क्या है भाई, तो छ से साथियों छपणक है, क्या है छपणक है। और पर से साथियों पर वाला देखिए घट कर पर, घट कर पर। का से क्या है भैया, का से साथियों कालिदास है, का से क्या है कालिदास है। बे से क्या है, बे से बेताल भट्ट है, क्या है भैया, बे से क्या है, बे से बेताल भट्ट है। और स से क्या है, स से शंकु है, स से क्या है शंकु है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसकी स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए आपको, बिल्कुल इसकी स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए, ये वीके का जीके है, ठीक है ना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो भैया बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी आपके पास एक अलग होनी चाहिए, जिसके फ्रंट पेज पर लिख दो, क्या लिख दो, जीके जीएस शॉर्ट नोट्स वीके का जीके, ठीक है ना, लिख डालो और छाप डालो, ठीक है। और अब की है ना पेपरवा की खोपड़ियां खाली कर डालो भाई। चलो, भारतमाला परियोजना साथियों, दो परियोजनाएं एक साथ स्टार्ट हुई थी, मैं आपको एग्जैक्ट डेट के साथ बताता हूं, 31 जुलाई 2015, ठीक है, ये वो डेट है साथियों, 31 जुलाई 2015। 31 जुलाई 2015 के दिन दो परियोजनाएं स्टार्ट हुई, एक का नाम था भारतमाला और दूसरे का नाम था सागरमाला, ठीक है ना, एक का नाम भारतमाला, दूसरे का नाम सागरमाला, है ना। और भारतमाला साथियों किससे संबंधित है, राजमार्ग बनाने के लिए। कहां कहां राजमार्ग बनेगा, सीमावर्ती राज्यों में, ठीक है ना, सीमावर्ती राज्यों में राजमार्ग बनाकर कनेक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, ठीक है ना। और सागरमाला क्या था, सागरमाला यह था कि जो बंदरगाह हैं, जो पोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं, बंदरगाहों को है ना आधुनिक तकनीक से आपस में जोड़ना, आधुनिक तकनीक से आपस में जोड़ना, ठीक है ना। और याद करना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना, आपस में जोड़ना, आप खुद ही सोच कर देखिए। भारतमाला मतलब भारत को माला पहनाना, ठीक है, भारतमाला मतलब भारत को माला पहनाना, ठीक है। और सागरमाला मतलब सागर को माला पहनाना, समझ गए ना। तो सागर को माला तो बंदरगाहों से ही पहनाया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजमार्ग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। हिमांशु ये बताइए, बहुत अच्छे, शानदार। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी, जी हां, पहला रेल विश्वविद्यालय जहां बना, पहला रेल विश्वविद्यालय जहां बना वहीं पर पहला, है ना, क्या पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी बना, क्या बना, पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी यहीं बना, पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी यहीं पर बना। कहां पर बना भैया, तो ये बना बड़ोदरा में। कहां बना दोस्त, ये बना साथियों बड़ोदरा में। कहां बना, बड़ोदरा में बना, गुजरात में बना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। बिल्कुल भाई, टोटल 50 क्वेश्चन आपको करने, बस 5 क्वेश्चन का और वारा नारा कर दो, 5 क्वेश्चन और निपटा दो, टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं और बिल्कुल फटाफट आंसर बताएंगे। अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में है, भाई ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस साथियों, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। कहां, पेरिस में स्थापना हुई थी। कहां पर स्थापना हुई थी, पेरिस में स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां पर है, इसका हेड ऑफिस दोस्त कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा। कहां पर स्थित है इसका हेड ऑफिस, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक बात है। चलो ये भी बताना, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई रेगुलर क्लास, कितने लोग चाहते हैं कि 4 बजे वाली ये जीके जीएस की क्लास आपकी जो हो रही है, ये क्लास डेली हो, कितने लोग चाहते हैं, जरा एक बार कमेंट करेंगे दिल से, कितने लोग चाहते हैं कि 4 बजे वाली ये जीके जीएस की आपकी एनटीपीसी की क्लास डेली हो। एक बार जोरदार कमेंट आने चाहिए, जरा दिखे तो कि वीके का जीके के दीवाने यहां कितने हैं। बिल्कुल शानदार जबरदस्त वाला कंटेंट, तो बिल्कुल आप सभी की एकदम शानदार, है ना,
बिल्कुल डिमांड पर पेश है और हमारी तरफ से ये आप सभी को एक छोटा सा तोहफा, बहुत बड़े बड़े तोहफे और बहुत सारे प्रयास आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है, तो 3 बजे मैथ्स की क्लास, 4 बजे जीके जीएस की क्लास और 5 बजे रीजनिंग की क्लास 1 अक्टूबर से पहचान सीरीज के नाम से आपकी और हमारी पहचान को, है ना, यहां से यहां पहुंचाने के सफर पर निकलेगी। तो सभी लोग पूरे जोश के साथ तैयार रहिएगा और तीनों क्लास के लिए अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा। चलिए ये बताइए, हाँ जी, और ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जरूरी हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई आकाश। तो राइट आंसर क्या है साथियों? ब्राह्मी लिपि। और ये सबसे पुरानी लिपि है, ये भारत की साथियों सबसे पुरानी लिपि है, सबसे पुरानी लिपि है और सबसे पहले इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी साथियों कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये बताइए, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395। और आज की डेट में कितने बताए जाते हैं? अप्रोक्स लगभग 475। कितने भैया? लगभग 475 बता रहा हूं, लगभग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, लगभग 475। ठीक है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम, भाई ये तो आप समझ रहे हैं कि ये तो साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये साथियों मक्खी का है। किसका है? मक्खी का है। और ये किसका है? ये गेहूं का है, ठीक है ना। लेकिन घरेलू मक्खी की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका। क्या भैया? मस्का डोमेस्टिका। चलिए, बिल्कुल अभी लाइक 500 लोगों का लाइक अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कंजूसी नहीं, बिल्कुल लाइक वाला बटन जरूर दबा देंगे। चलिए, लाइक की संख्या देखकर दिल खुश हो जाता है, बाकी कुछ होता नहीं है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या है भैया? राइट आंसर साथियों अंडमान निकोबार। 2010 में साथियों ये सेवा शुरू हुई थी। किस नाम से शुरू हुई थी? राजहंस नाम से। किस नाम से शुरू हुई थी? राजहंस नाम से ये सेवा 2010 में दोस्तों शुरू हुई थी। कब? 2010 में, ठीक है ना। तो तैयार है पहचान सीरीज के लिए? पहचान सीरीज के लिए अलग से नोट्स बनाकर तैयार हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात समझिएगा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा साथियों। बहुत सिंपल है कि आप किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक या चैप्टर को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, इसको तैयार करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है कि पहले उस सब्जेक्ट या चैप्टर या टॉपिक का आपको थियरी पढ़ना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकें। और थियरी कंप्लीट पढ़ने के बाद किसी भी चैप्टर या टॉपिक का आपको तुरंत उस पर आधारित पीवाईक्यूज देखने चाहिए, ताकि आपको यह पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन उस टॉपिक से अभी तक एग्जाम में बनते रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्या भैया? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने चाहिए। और यही प्रक्रिया हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में तब तक फॉलो करें जब तक कि आपका सिलेबस साथियों खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। और जब आपका 5-6 महीने 7 महीने में सिलेबस खत्म हो जाए, तब मानिए कि आपकी तैयारी पूरी हुई, ठीक है ना। और इसके साथ साथ रिवीजन मोड पर भी जरूर रहें साथियों। रिवीजन मोड में ध्यान दें कि डेली रात में सोने से पहले रिवीजन करना है, हर हफ्ते के एंड में सैटरडे या संडे को रिवीजन करना है, और हर महीने के एंड में 30 या 31 तारीख को रिवीजन करना है। और यह प्रोसेस तब तक फॉलो करें जब तक कि सिलेबस ना पूरा हो जाए। फिर देखिए, जादुई तरीके से आपकी तैयारी यहां से यहां होगी, जहां आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी पीवाईक्यूज की शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए यह पहचान सीरीज लाई जा रही है। तो 1 अक्टूबर से जरूर जुड़ेंगे, 3 बजे मैथ, 4 बजे जीके जीएस और 5 बजे रीजनिंग के साथ। तो तैयार हैं आप? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, इजाजत दीजिए, फिर जुड़ेंगे मंडे को शाम को 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।